हेलो अंजू। अंजू आवाज़ आ रही है मेरी? प्रणाम सभी को। प्रणाम मैम। प्रणाम आद्या। आद्या का प्रणाम बिल्कुल अलग सुनाई देता। प्रणाम मैम। आद्या अपनी प्रैक्टिस की थी कि नहीं की थी? मैम ठीक थी। की। सभी लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में, गहरा सांस लेंगे। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. चलिए, सभी 5 मिनट का एक टेस्ट देंगे। सभी ग्लैंड्स के नेम लिखे, पहले सिस्टम के नेम लिखेंगे और फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नेम लिखेंगे और फिर ग्लैंड्स से निकलने वाले हार्मोन्स के नेम लिखेंगे। बोलेंगे रेशमा जी? मैम मेरा एक क्वेश्चन था, वो मैं आज लास्ट में पूछ लूं? हाँ पूछ लो बताओ क्या। मैम मेरा क्वेश्चन है कि जब हमको छींक आती है तो उसके बाद हमको कानों में अजीब सा फील क्यों होता है? क्योंकि छींक आती है तो जो हमारा यहाँ पर विंड पाइप है, ठीक है, विंड पाइप एक साथ उसके 2 काम होते हैं, लेकिन एक समय पर करना एक ही होता है। यदि हमको छींक आ गई है तो फिर क्या होगा, फिर हमारा भोजन का टेस्ट थोड़ी देर के लिए हमें नहीं आएगा, क्योंकि उसी से क्या होता है, देखो जैसे हम लोग भोजन कर रहे हैं और भोजन करते समय जिस समय हम एक क्षण के लिए श्वास नहीं लेते हैं तब भोजन अंदर जाएगा, और जब श्वास अंदर जाएगा तो भोजन रुक जाएगा। मतलब एक ही हमारे पास, देखो ये क्या है, ये एक पाइप है, ठीक है, इसी से श्वास भी अंदर जाएगी लंग्स में और इसी से डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन भी अंदर जाएगा। तो श्वास और भोजन एक साथ नहीं जाते हैं, एक बार श्वास जाएगी और एक बार जो हमने भोजन की बाइट मुख में रखी है वो जाएगी। तो जैसे ही आपको छींक आएगी तो छींक भी इसी से संबंधित है, लंग से, पाइप से। तो छींक आने के बाद तुरंत जो भोजन है वो हमें टेस्टी नहीं लगता है, या ये कह दें कि जिस समय हमें कोल्ड कफ होता है उस समय भोजन का टेस्ट हमें सही नहीं आता है, ठीक है। तो अब करना क्या है, सही ढंग से प्राणायाम करना है, और ताकि हमें कोल्ड हो ही ना। और रात के समय अपनी नोज़ में क्या करना है, बादाम रोगन का ऑयल डालना है या सरसों का ऑयल डालना है, तो छींक नहीं आएगी। छींक नहीं आएगी तो धीरे धीरे हमको खाना टेस्टी लगेगा, ठीक है। चलिए, हमने सभी को दिया है, अभिलाषा जी, रीमा जी को वर्क दिया है। 11 सिस्टम के नेम लिखने हैं, एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड ग्लैंड्स लिखनी है, ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स लिखने हैं। प्रणाम अर्दी जी भैया। मैम। प्रणाम।
प्रणाम मैम। हाँ, सबको हरदीप प्रणाम। भैया, हमने आपको सभी को वर्क दिया है जो भी लेट जुड़ रहे हैं। 11 सिस्टम के नेम लिखना है। 5 मिनट का टेस्ट है, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। 11 सिस्टम के नेम लिखने हैं और फिर ग्लैंड्स लिखने हैं, एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड ग्लैंड्स और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स के नेम। अब हरदीप भैया सीमा मैम को बताएंगे हमने क्या बताया है। नमस्ते दीदी। प्रणाम मैम। प्रणाम। मैम 11 सिस्टम के नाम लिखने हैं और फिर ग्लैंड्स लिखनी है और ग्लैंड्स से निकलने वाले हार्मोन्स लिखने। ठीक है दीप्ति, समझ में आया क्या होमवर्क करना है? होमवर्क नहीं, क्लास वर्क करना है। 5 मिनट का टेस्ट दिया था जिसमें से 2 मिनट हो चुके हैं। सब लोग फास्ट करेंगे। सभी में सिस्टम नहीं लिखेंगे, एक बार सिस्टम लिख दिया बस नेम लिखते जाएंगे, नर्वस, डाइजेस्टिव ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ग्लैंड में ग्लैंड का नेम लिखेंगे, ग्लैंड्स बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अब सब स्टॉप कर देंगे। जिनको भी ग्लैंड्स पता है कितनी है हमारी और ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स के नेम पता है, रेज योर हैंड। जिनको भी ग्लैंड्स याद है और ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स के नेम पता है वो हैंड रेज कर दे, तो सभी का रिपीटेशन हो जाएगा। एक बोलेंगे मोनिका मैम। फर्स्ट ग्लैंड हमारी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में रिलीज होता है कॉरिकोट्रोपिन। फिर हमारी पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन। देन हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स हमारे सभी को ये निर्देशित करता है। सभी ग्लैंड्स का मास्टर ग्लैंड कह सकते हैं हम इसको। फिर उसके बाद पिट्यूटरी से हमारा प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन। फिर हमारा थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन और T3 एंड T4 TSH। फिर पैराथायराइड ग्लैंड है हमारा, उसमें से हार्मोन निकलेगा पैराथॉर्मोन हार्मोन है। फिर थाइमस ग्लैंड है हमारा, उससे हमारा थाइमोसिन हार्मोन निकलेगा। और फिर हमारे पैनक्रियास है जहाँ से हमारा इंसुलिन सिक्रीशन होता है। फिर हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, उसमें से हमारा एड्रीनलिन एंड कॉर्टिसोल। उसके बाद हमारे मेल में टेस्टिस है, फीमेल में ओवरीज है जो प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन रिलीज करती है। ठीक है, इसको बोलें कैसे? ग्लैंड कौन सी है? प्रॉपर गोनाड ग्लैंड है।
गोनाड ठीक है, गोनाड ग्लैंड है। मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसलिए इनके हार्मोन्स अलग होंगे। तो जो गोनाड ग्लैंड से फीमेल के हार्मोन है ओवरी से निकल रहे हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, और मेल का टेस्टिस से निकल रहे हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, प्रॉपर सही बोला। चलिए अब एक बार हरदीप भैया सारे सिस्टम को रिवीजन कर देंगे। मैम, स्केलेटन, मस्कुलर, स्किन, नर्वस, वो एंडोक्राइन के बाद रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, लिम्फेटिक, उसके बाद डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव। वेरी गुड। ठीक है, ये क्या थे हमारे, ये सभी सिस्टम हैं, ग्लैंड्स और हार्मोन्स। मोनिका मैम ने सही बताया, बस यही आपका रिवीजन था। जिनको कहीं लग रहा हो कुछ मिसिंग है तो वो सब ठीक कर लेंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं नर्वस सिस्टम। एक बार देखेंगे नर्वस सिस्टम को। कितने लोगों ने वीडियो देख रखा है नर्वस सिस्टम का? जिन्होंने वीडियो देखा है, ठीक है। तो जहाँ कहीं हम भूल जाएं तो मैं बता देना, ठीक। तो ये क्या है, नर्वस सिस्टम में हम लोग देख रहे हैं नर्वस सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइन कनेक्ट है। फिर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें जो हमारी नर्व्स हैं पूरी शरीर में फैली हुई है, हाथ पैर और सभी अंगों में लगभग। इसके बाद इसी में एक और पार्ट है जिसका नाम है ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम। ये तो हम लोग देख रहे हैं। तो इसी में एक पार्ट है जिसका नाम है ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम, जिसके भी 2 पार्ट हैं। कौन कौन से? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। उसे आगे डिस्क्राइब किया गया है। आप लोगों को जिसको लिखना हो वो यही लिख लें फाइनल हेडिंग में। नर्वस सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट हैं। सेकेंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसकी नर्व्स लगभग हमारे पूरे शरीर में हैं, हाथ पैर और कुछ जो हमारे अंग हैं उनसे कनेक्ट हैं। ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम जो कि हमारा जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक 2 पार्ट हैं जो ब्रेन के पार्ट हैं। ठीक, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। अब देखेंगे नर्वस सिस्टम का कि नर्वस सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? जो ये ब्रेन वाला पार्ट दिखा रहे हैं नर्वस सिस्टम में रेड कलर में, और जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसका शेप जो ब्रेन का है वो कैसा दिख रहा है? किसके का शेप है ब्रेन में का जो नर्वस सिस्टम? बोलेंगे दीप्ति? अखरोट के जैसा। अखरोट का, ठीक है। जब भी अखरोट को देखते हैं, जैसे अखरोट को देखेंगे ना ध्यान से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। अंदर जो देखेंगे अंदर का पार्ट जैसा ब्रेन का है ऐसे ही अखरोट तोड़ने पर अंदर दिखाई देता है। दूसरा एक बड़ा ध्यान से देखेंगे इस जो ये डायग्राम आपके सामने पिक्चर सामने है कि कैसे जो जाल की तरह हमारे नर्वस सिस्टम ब्रेन से जो नर्व्स हैं वो पूरी बॉडी में शरीर में फैले हुए हैं। सबको सही समझ में आ रहा, दिख रहा है सही से? अब देखिए पूरा एक जाल फैला हुआ, एक तंत्र फैला हुआ है नर्व्स का ब्रेन से, जो शरीर का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ से ब्रेन का कनेक्शन ना हो। यदि ब्रेन का कनेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? कहीं मान लो कोई नर्व है जो अपना काम करना बंद कर दे तो इसका मीन्स क्या होगा? ब्रेन स्ट्रोक मतलब पार्ट बंद कर देगा, बॉडी का पार्ट काम करना बंद कर देगा उनको। इसका मीन्स हुआ पैरालिसिस का अटैक, ठीक है। जहाँ कहीं भी कोई नर्व का कनेक्शन ब्रेन से कट हो जाए तो इसका मीन्स है, इसका अर्थ है कि क्या हो गया है? पैरालिसिस का अटैक। मीन्स पूरे शरीर में सभी जगह जहाँ ब्रेन का कनेक्शन है, नर्व का कनेक्शन है बॉडी में, तो वहाँ तो सब कुछ सर्कुलेशन ब्लड का पहुँचेगा ऑक्सीजन के साथ, लेकिन जहाँ पर नर्व का कनेक्शन
कट हो गया है उस स्थान पर ब्रेन का जो मैसेज है वो नहीं पहुंचेगा, ब्लड ऑक्सीजनेटेड वहाँ पर नहीं पहुंचेगा। तो इसी को बोलते हैं पैरालिसिस का अटैक। कितने लोगों को पता है पैरालिसिस का अटैक का मीन्स यही है? जिनको पता है रेज योर हैंड, हाथ सब ऊपर कर देते हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि ये बात समझ में आ रही, नहीं तो फिर हम इसको थोड़ा और डीप में समझाएंगे। ठीक है, चलिए। बस पैरालिसिस के अटैक का मीन्स होता है जो भी हमारे बॉडी पार्ट के जो नर्व्स हैं उनका कनेक्शन ब्रेन से कट हो चुका है। ठीक है, तो ये दिख ही रहा है आपको पिक्चर में, डायग्राम में, कि जितना जो भी हमारे ब्रेन से कनेक्टिविटी है, ब्रेन से जो नर्व्स हैं वो पूरे शरीर के एक एक पॉइंट से कनेक्ट है। ये सभी पॉइंट कब एक्टिवेट होंगे, नर्व प्रॉपर तरीके से कब काम करेगी? जबकि ब्लड के साथ ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पूरी बॉडी में हार्ट के द्वारा सप्लाई होता है तो सभी नर्व्स में का कनेक्शन ब्रेन से प्रॉपर बना रहेगा। और जब ये काम नहीं होगा तो ब्रेन से कनेक्शन किसी न किसी कारण से कट हो सकता है। अब देखते हैं हम लोग ब्रेन के अंदर की जो संरचना है वो देखते हैं। प्रमस्तिष्क जो हमारा सामने का है, सेरिबल। फिर है हमारा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये कहाँ है देखेंगे, जो हमारा प्रमस्तिष्क जो फ्रंट वाला पार्ट है उसके पीछे है। फिर देख रहे हैं हम लोग थैलमस है। थैलमस की सिचुएशन देखेंगे तो किस साइड जा रही है? लेफ्ट साइड जा रही है। थैलमस के जस्ट नीचे क्या है? हाइपोथैलमस है। थैलमस के नीचे हाइपोथैलमस है। पीछे देखेंगे जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसमें देखेंगे सेरिबेलम है। वहाँ पर फर्स्ट सामने सेरिब्रम है और पीछे सेरिबेलम है जो चोटी वाला स्थान है। इसके बाद देख रहे हैं मेडुला ऑब्लिगेंटा, ये क्या है? और नीचे का स्थान है जो गले से जुड़ रहा है। ठीक है, गले से थोड़ा ऊपर है और उसी से नीचे आएंगे तो स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट हो जाएगी। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट हो रही है, ये कौन सा पॉइंट है? स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा हिस्सा जुड़ रहा है यहाँ से? एटलस। बोलेंगे सीमा मैम? मेडुला ऑब्लिंगेटा। नहीं, हमने कहा स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा हिस्सा कनेक्ट हो रहा है ऊपर? सर्वाइकल। सर्वाइकल, ठीक है, सर्वाइकल कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तभी जब हम लोग का सर्वाइकल का पेन होता है तो कहाँ होता है? इसी जगह पर, ऊपर वाले हिस्से में। ठीक है, जो गर्दन का पूरा पार्ट है वो सर्वाइकल में कनेक्ट होगा C7 तक। चलिए, तो ये हम लोग ने क्या देखा है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन का जो पार्ट है वो है, देख रहे हैं हम लोग। अब देखते हैं ना इसमें क्या, ये क्या है? सेल है हमारी। रीमा जी बोलेंगे? मैम उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड क्यों नहीं था, या फिर कहाँ पे होना चाहिए था? अभी इसको आगे देखेंगे, अभी हम लोग एक एक पार्ट को कवर करें, अभी नीचे कनेक्ट होगा इसमें। ठीक है, उसे भी कनेक्ट करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, देखो एक ये हाइपोथैलेमस दिख रहा है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ थोड़ा और नीचे का हिस्सा यहाँ पिनियल आएगा, और जो बीच वाला हिस्सा है जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये जो हाइपोथैलेमस सामने दिखा रहे हैं, अगर हम लोग ऐसे भी साइड से देखेंगे और जो हाइपोथैलेमस है इसी का सेंटर से थोड़ा नीचे और सेंटर से लेंगे यहाँ पर आएगा, ये पिट्यूटरी है। ठीक है, देखो क्या होता है, जब हम लोग इंटरनल जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं, साइंस देख रहे होते हैं, तो उनकी सिचुएशन होती सेंटर में है। ठीक है, सेंटर पॉइंट से आगे पीछे हो रहा है, लेकिन उसको हम आगे से कहाँ देखेंगे तो फिर ये पॉइंट आएगा। अब हम लोग पिट्यूटरी को टच करना, प्रेस करना तो कहाँ करेंगे, तो ये पॉइंट है हमारा। ठीक है, ऐसे हाइपोथैलेमस को कुछ हमें देना हो मैसेज तो कहाँ से करेंगे? पीछे चोटी वाला हिस्सा है। ठीक है, और बाकी क्या है, जो भी हम कुछ सुनते समझते हैं वो सब किस में कनेक्ट होगा? हाइपोथैलेमस में कनेक्ट होगा। पिनियल क्या कर रहे हैं? पिनियल एक वातावरण तैयार करता है, उसका अपना एक टाइम है पिनियल के सिक्रेशन होने का। एज वाइज भी एक टीनेजर से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है, जब आगे पढ़ेंगे तब उसको समझाएंगे। लेकिन एक जो नींद वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि मेलाटोनिन हार्मोन निकल रहा है। वो निकलेगा कब? जब हमारा जो सर्केडियन रिदम, जो बॉडी का क्लॉक है,
बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसका 9 टाइमिंग to है 10 हाँ 9 to 10 है, ठीक है। वहाँ से रिलीज होगा, और वो भी कब रिलीज होगा वो प्रॉपर विदाउट मैनर में? लाइट, मतलब लाइट ऑफ होना चाहिए, हाँ ये बताया था। हाँ, जब लाइट मतलब अंधेरा होगा आँखों के सामने, तब मेलाटोनिन हार्मोन प्रॉपर सिक्रेट होगा। यदि आँखों के सामने उजाला है, प्रकाश है, तो फिर मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट नहीं हुआ। इस समय दुनिया में नींद की समस्या टॉप पर चली गई है। क्यों चली गई है? एक तो देर रात तक लाइट को देखना, ठीक, फिर लाइट बंद भी हो गई तो मोबाइल बंद नहीं है, ठीक। तो ये दोनों क्या है, ये हमारे लिए नींद की समस्या पैदा कर रहे हैं। और नींद की जब भी समस्या होगी तो शरीर में कौन से रोग उत्पन्न होंगे? साइकोसोमेटिक डिजीज, जो मानसिक तनाव से शरीर पर आ रहे हैं। क्योंकि अब हम लोग YCB लेवल 6 पढ़ रहे हैं, तो हमें जहाँ जो लगेगा वहीं कनेक्ट करेंगे। तो जो आपको लिखना हो वो लिख लें, जिनको रिकॉर्डिंग सुननी हो दोबारा वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे। पिट्यूटरी क्या है? सामने का हिस्सा है। तो ये सब क्या है कि जितनी हमारी ग्लैंड्स हैं उनको कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स हैं। वो हमारे सूक्ष्म व्यायाम भी हो सकते हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, ध्यान, शवासन, सब कुछ हो सकता है उसमें से, ठीक है। बोलेंगे सीमा मैम कुछ कह रहे हैं? दीदी, ये वर्ड जो आता है ना साइकोसोमेटिक, तो साइको तो मनोवैज्ञानिक हो गया, और सोमेटिक मतलब सेल से रिलेशन है या? नहीं, साइकोसोमेटिक का मीन्स हो गया मनोकायिक रोग, सोमेटिक मीन्स होता है कायिक। शरीर, ठीक है। शरीर। हाँ, मन से शरीर पर जो आते हैं, हिंदी मीनिंग है साइकोसोमेटिक का मनोकायिक रोग। कायिक का मीन्स जी, होता है thank जो you। मन से प्रॉब्लम शुरू हो और शरीर पर उनके सिम्टम दिखाई दे। तो जैसे हम देर रात जब जगते हैं तो सबसे पहली समस्या क्या आती है? डायबिटीज़ कैसे कैपिटल बना इंडिया की, ठीक है। इंडिया में जो डायबिटिक पेशेंट है वो कैसे बढ़ गए हैं? क्योंकि देर रात जगना, और हमारे इंडियन कल्चर में क्या है कि रात्रि में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। ये हमने बाहर से सब ग्रस्त कर लिया है कि देर रात जगना। तो ये क्या हो गया कि जब रात में नींद नहीं आएगी तो धीरे धीरे स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो स्ट्रेस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जाकर फिजिकल डिजीज में। तो डायबिटिक क्या है? साइकोसोमेटिक डिजीज है। राष्ट्रीय मैम कुछ कह रहे हैं? हाँ डॉक्टर साहब, जो ये थैलेमस आपने यहाँ जो मस्तिष्क में दिया है थैलेमस, तो उसकी ये सिचुएशन है होती है? थैलमस है, और थैलमस के अंदर हाइपोथैलेमस होता है। अच्छा, ठीक एक है। तो हाइपोथैलेमस जैसे हाँ। मस्तिष्क में जो जैसे ये मेरे को ग्लैंड ध्यान- है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, और हाइपोथैलेमस है किसके अंदर? थैलमस के अंदर है, थैलेमस के- ठीक है। जैसे मान लो एक बॉक्स है थैलमस, उसके अंदर हाइपोथैलेमस है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड में काउंट होगा, थैलमस ग्लैंड में काउंट नहीं होगा, ठीक है? बस इसको ध्यान रखें। जो दोनों लंग्स के पास जो एक वो थाइमस ग्रंथि ग्लैंड, पाई- थाइमस थाइमस थाइमस, अच्छा वो थाइमस ग्लैंड है, जिसका संबंध लिम्फेटिक सिस्टम से है। अच्छा। अब देखते हैं ये क्या है? हमारा न्यूरॉन है। न्यूरॉन क्या है? नर्वस सिस्टम की सेल का नाम है। इसमें से कुछ पॉइंट्स को देखेंगे सभी को, लेकिन जो वर्किंग में है उनको देखेंगे। इसमें है डेंड्राइट्स और एक्सॉन। डेंड्राइट्स क्या है? मैसेज दे रहा है या ले रहा है? सीमा मैम, डेंड्राइट्स मैसेज दे रहे हैं या ले रहे हैं? मैसेज दे रहे हैं दीदी। और एक्सॉन? एक्सॉन तो ले रहे हैं, और नीचे सिनेप्सिस के थ्रू दूसरी नर्व से कनेक्ट होकर आगे भेज रहे हैं। ठीक है। सिनेप्सिस के थ्रू क्या हो रहा है? एक मैसेज दूसरे को पहुंच रहा है। उसके बीच में एक जो गैप है वो क्या है कि एक विराम है, विराम के बाद दूसरा एक आरंभ है। तो ये क्या है? सिनेप्सिस के थ्रू मैसेज क्या हो रहा है? डेंड्राइट्स क्या कर रहा है? मैसेज दे रहा है। और ले कौन रहा है मैसेज? मैसेज यहाँ ले कौन रहा है? एक्सॉन और डेंड्राइट्स में, बस ये क्लियर करना है। किसको किसको समझ में आता है कि डेंड्राइट्स दे रहा है मैसेज? बोलेंगे ऊपर नंबर? डेंड्रॉइड्स देगा और एक्सॉन जो है वो लेगा। ठीक है, ठीक है। और सिनेप्टिक जो बल्ब है ये क्या कर रहा है? ये मैसेज को एक दूसरे से अलग करके ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं। मतलब एक मैसेज के बीच में एक विराम देने का काम कर रहे हैं।
कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन सभी को पता है, हम लोगों ने पढ़ा था। एक सेल में क्या क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा, और क्या होगा उसमें? एक इम्पॉर्टेंट पार्ट अंग और है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक। 3 चीजें न्यूक्लियस होगा। किसी भी सेल में मस्ट होती हैं। फर्स्ट उसकी वॉल, सेकंड साइटोप्लाज्म जिसके अंदर अदर जो ऑर्गन्स हैं वो फ्लोट करेंगे, और थर्ड है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। इसके बाद उसमें अदर जो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब फिर अदर पार्ट्स में आएंगे। अब देखते हैं हम लोग, तो ये हमने देखा केवल और केवल कि नर्वस सिस्टम की एक सेल है जिसका नाम न्यूरॉन है। न्यूरॉन में 2 नाम ध्यान रखने हैं, एक्सॉन और डेंड्राइट्स, ठीक है। सेल है तो सेल का वही स्ट्रक्चर होगा, फंक्शन होगा जो अदर सेल का था। बस ये न्यूरॉन की सेल, नर्वस सिस्टम की सेल है, तो न्यूरॉन्स होंगे और ये नर्वस सिस्टम को ही कंट्रोल कर रही है, या नर्वस सिस्टम के द्वारा पूरी बॉडी को कंट्रोल किया जा रहा है। अपनी बॉडी का CPU क्या है? ब्रेन है। ब्रेन कहाँ कनेक्ट हो रहा है? नर्वस सिस्टम में। चलिए एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नर्वस सिस्टम, थॉट प्रोसेस, ब्रेन और माइंड, सीक्वेंस से कनेक्ट कर दो सबको। नर्वस सिस्टम, थॉट प्रोसेस, माइंड, ब्रेन। बोलेंगे जिनको भी समझ में आया हमने क्या क्वेश्चन पूछा है। हमने सीक्वेंस मेंटेन करने को बोला है, बोलेंगे रीमा जी। मैम पहले ब्रेन आएगा, फिर नर्वस सिस्टम, फिर माइंड, फिर थॉट प्रोसेस। करेक्ट कौन करेगा अभी रीमा जी की बात को? हेलो, सबको आवाज आ रही है मेरी? मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, एक बार वापस पूछिए आप। दीप्ति फिर थकी हो, अब सो जाओ, ठीक है। यस मैम, रास्ते में थे, हाँ। बस अभी जस्ट कर आए। इसीलिए हमने कहा, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता था, अभी रेस्ट कर लो आराम से, कल से पढ़ना। चलिए और लोग बोलेंगे। अपर्णा मैम, हरदीप भैया, रचना जी, राशि मैम, विलासा जी, सीमा मैम, बोलेंगे सीमा मैम। दीदी मेरे को तो जो मेरे समझ में आ रहा है, ब्रेन, फिर माइंड, फिर नर्वस सिस्टम। अब हरदीप भैया से हम अंतिम उम्मीद रख रहे हैं, बाकी फिर हम डिवाइड करेंगे, बोलेंगे। मैम पहले माइंड आएगा, उसके बाद थॉट प्रोसेस आएगा, फिर ब्रेन आएगा, फिर नर्वस सिस्टम आएगा। अभी किसी और को बताना है? मैंने भी ऐसे किया है कि पहले ब्रेन, फिर थॉट प्रोसेस, फिर माइंड, फिर नर्वस सिस्टम। बोलेंगे मोनिका मैम। मैम सबसे पहले मेरे ख्याल से थॉट क्रिएट हुआ, मन में थॉट आया, उसके बाद वो सिग्नल्स गए नर्वस सिस्टम के थ्रू माइंड में, और फिर ब्रेन। अब सब लोग फाइन अपना अपना जमा कर दो, 100 रुपीज़ तुरंत फाइन सब जस्ट सब जमा कर दो, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? हाँ बोलेंगे अपर्णा मैम, और पूछ ले अपर्णा मैम। नर्वस सिस्टम में ब्रेन होगा ना? अब ये हम आपसे अभी कुछ पूछ नहीं रहे, आप नर्वस सिस्टम के कई सारे पार्ट्स होते हैं जिसमें से ब्रेन पार्ट होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कनेक्ट कीजिए अपर्णा मैम। फर्स्ट में क्या आएगा?
ये पहला नर्वस सिस्टम होगा और दूसरा ब्रेन होगा। माइंड और ब्रेन में डिफरेंस अगर हम करेंगे, माइंड तो बेसिकली थॉट से रिलेटेड हो गया। चलिए, अब पढ़ना मैम के लिए सब लोग क्लैपिंग कर दीजिए। इन्होंने कम से कम एक सेंटर पॉइंट को पकड़ने का प्रयास किया। ठीक, सबसे पहले नर्वस सिस्टम आएगा, उसके अंदर ब्रेन आएगा, फिर ब्रेन में माइंड कनेक्ट हो रहा है, फिर माइंड से थॉट प्रोसेस कनेक्ट हो रही है। अब कितने लोगों को समझ में आ गया वो हैंड रेस करें। पहले बेस तो आए, बेस के बिना कैसे कंप्लीट कर रहे थे हम लोग कॉन्सेप्ट को? मैम चित्त और मन घूम रहा था इसको कंपेयर करते समय, तो मन छोटा है, चित्त बड़ा पार्ट है, लेकिन मुझे ये है ना, ये समझ नहीं आ रहा था स्थूल से सूक्ष्म बोलूं इसको या सूक्ष्म से स्थूल बोलूं। हमने कहा था बेस से करना है। बेस बोला जाए तो हमेशा बड़ी चीज जाएगा पहले, ठीक है, सूक्ष्म बाद में आएगा। बेस हमेशा स्थूल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बेस क्या जाएगा, स्थूल से जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, सिस्टम आएगा, क्योंकि ब्रेन कहाँ है, नर्वस डाइजेस्टिव सिस्टम में तो है नहीं ब्रेन, ना सर्कुलेटरी सिस्टम में, किसके अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर। तो नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन, पहले तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फिर ब्रेन से क्या कनेक्ट होता है, माइंड, फिर माइंड में थॉट प्रोसेस चलती है हमारी। देखो एकदम सिंपल सी बात थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। और ऐसा लगता है हम लोग डेली बोलते हैं ना, माइंड में कितने क्या चल रहा है, ब्रेन क्या कर रहा है। ठीक है, ये माइंड और ब्रेन चकरा देता है बार बार। ठीक है, अब सभी को लगभग समझ आया कि पहले क्या आएगा। अगर हम ऊपर कि आप लोग क्या कर रहे थे ना, या तो नीचे से ऊपर का क्रम ठीक कर देते, या ऊपर से नीचे का, आप लोग सब आगे पीछे कर दे रहे थे, तो ना वो स्थूल से सूक्ष्म जा रहा था, ना सूक्ष्म से स्थूल जा रहा था, वो बीच में काम कर रहा था। ठीक है, क्योंकि किसी ने ब्रेन और नर्वस सिस्टम कर दिया, फिर किसी ने थॉट प्रोसेस जो है और फिर माइंड कर दिया, तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा था प्रॉपर। तो ये हम लोग अभी बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। ये जो हमारी सेल है, इसको एक बार देख लेते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी। सबसे पहले सिनेप्टिक एंड जो बल्ब है वो देख रहे हैं, दूसरी साइड से एक्सॉन टर्म देख रहे हैं, फिर थोड़ा और ऊपर चले, ये रूट में देख रहे हैं हम लोग, फिर और ऊपर गए, ये क्या है, माइलिन शीथ है। इसका कोई मतलब नहीं है हम लोगों के लिए, मतलब वैसे है, लेकिन हमारे जानकारी के लिए इतना हमें डीप में नहीं जाना है। फिर नोड ऑफ रेनवियर है हमारा, जो एक गैप दिखा रहा है, दो जो हमारा एक्सॉन और डेंड्राइट्स का जो मैसेज है जा रहा है, उसके बीच में गैप दिखा रहा है। फिर है हमारा, और आगे हम लोग देखेंगे तो क्या है हमारा, ओलिगो डेंड्रोसाइट्स है। फिर नीचे की साइड और आगे देखेंगे, फिर एक्सॉन है जो मैसेज ले रहा है, फिर एक्सॉन का मैसेज और आगे कौन ले जा रहा है, एक्सॉन हिलॉक ले जा रहा है। फिर और आगे देखेंगे, अब मैसेज फैल कैसे रहा है, कैसे पूरी जगह मैसेज पहुंचेगा न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे ब्रेन में, तो डेंड्राइट्स काम कर रहे हैं। और फिर इसके बाद का जो पार्ट है कोशिका मेम्ब्रेन, ये क्या है, वो जो हमारी न्यूरॉन सेल है उसकी बात की जा रही है, वॉल की बात की जा रही है। फिर कोशिका काय जो सेल बॉडी है उसकी बात की जा रही है, साइटोन की बात की जा रही है। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम का सेल के बारे में बात किया, नर्वस सिस्टम क्या है, कैसे वर्किंग में आ रहा है, और नर्वस सिस्टम में कितने हमारे ग्लैंड्स हैं वो बताएंगे। जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कितने ग्लैंड्स हैं, या नर्वस सिस्टम में कितने ग्लैंड्स कनेक्ट हो रहे हैं। मैम पिट्यूटरी और पीनियल। हरदीप भैया बोलेंगे। मैम सारे ब्रेन से कनेक्टेड, सारे हैं, हमने कहा नर्वस सिस्टम्स में ब्रेन से प्रॉपर कौन से ग्लैंड कनेक्ट हो रहे हैं। मैम पीनियल और हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी भी जाएगा मैम, वो हाइपोथैलेमस के और पीनियल के अंडर आएगा ना, हाँ, वो नहीं, तीन बोलेंगे, ग्लैंड्स तीन बोलेंगे। ठीक है, हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी, ये तीनों डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब कंट्रोल सभी का रहेगा नीचे में, लेकिन अगर पूछा जाए नर्वस सिस्टम या ब्रेन में कितने ग्लैंड्स कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो तीन होंगे वहाँ पर। फिर पिट्यूटरी क्या कर रही है, जो है हमारे नीचे के जितने ग्लैंड्स हैं उनको कमांड दे रही है। अब पढ़ेंगे रचना जी। तंत्रिका तंत्र शरीर का एक महत्वपूर्ण तंत्र है जो संपूर्ण शरीर की तथा उसके विभिन्न भागों एवं अंगों की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण, नियमन,
तथा समन्वयन करता है और समस्थिति होम्योस्टेसिस बनाए रखता है। शरीर के सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक कार्यों पर नियंत्रण तथा समस्त संवेदनाओं को ग्रहण कर मस्तिष्क में पहुंचाना इसी तंत्र का कार्य है। तंत्रिका तंत्र शरीर की असंख्य कोशिकाओं की क्रियाओं में एक प्रकार का सामंजस्य उत्पन्न करता है ताकि संपूर्ण शरीर एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतकों नर्वस टिश्यूज से बना होता है, जिनमें तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन्स और इनसे संबंधित तंत्रिका तंतुओं नर्व फाइबर्स तथा एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक जिसे न्यूरोग्लिया कहते हैं का समावेश होता है। तंत्रिका तंत्र के विभाग: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिसरीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन कनेक्ट होंगे हमारे? ब्रेन एंड स्पाइन। ब्रेन एंड स्पाइन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से क्या क्या कनेक्ट होगा? नर्व्स सारी। सारी नर्व्स इसी से कनेक्ट है, ठीक है, जो हमारे हाथ पैर और अंगों से जुड़े हुए हैं। फिर ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, इन दोनों का अदर नेम क्या है? सिंपैथेटिक को क्या कहेंगे और पैरासिम्पैथेटिक को? बोले राइट एंड लेफ्ट। हाँ मोनिका मैम बोल रहे हैं। मैम राइट जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम है और लेफ्ट वाला पार्ट ब्रेन का पैरासिम्पैथेटिक वेरी सिस्टम है। गुड। राइट ब्रेन जो है वो क्या है हमारा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और लेफ्ट पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। प्रणाम है भैया। प्रणाम डॉक्टर साहब। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इस भाग में मस्तिष्क एवं सुषुम्ना स्पाइनल कोड का समावेश होता है। यह मस्तिष्क चरणों से पूर्णतया ढका रहता है। मस्तिष्क ब्रेन पूर्ण रूप से विकसित मस्तिष्क चरणों नहीं, मस्तिष्क के आवरणों से, आवरण है मस्तिष्क का आवरणों। मस्तिष्क के आवरणों से पूर्णतया ढका रहता है। मस्तिष्क ब्रेन पूर्ण रूप से विकसित मस्तिष्क शरीर के भार का लगभग 1/50 होता है और कपाल गुहा कार्नियल कैविटी में अवस्थित रहता है। क्रेनियल कैविटी में अवस्थित रहता है। मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन तथा पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन कहते हैं। अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन यह मस्तिष्क के आगे का भाग होता है जिसमें निम्न रचनाएं स्थित रहती है। जो हमारा ये वाला पार्ट है ये क्या है? फोर ब्रेन है। फिर ये जो पार्ट है मिड है और पीछे मेडुला ऑब्लिगेंटा वाला हिंड ब्रेन है हमारा। आगे पढ़ेंगे। अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन यह मस्तिष्क के आगे का भाग होता है जिसमें निम्न रचनाएं स्थित रहती है। प्रे मस्तिष्क या सेरिब्रम यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख तथा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। प्रे मस्तिष्क के ऊपर का भाग गुंबज की तरह और नीचे का भाग समतल होता है। कपाल गुहा क्रेनियल कैविटी का अधिक भाग प्रे मस्तिष्क से भरा रहता है। प्रे मस्तिष्क एक गहरी लंबवत दरार या विदर के द्वारा दाहिने एवं बाएं अर्व गोलावों में विभाजित रहता है। प्रे मस्तिष्क की बाहरी सतह को प्रे मस्तिष्क कॉर्टेक्स कहते हैं, जो तंत्रिका कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है और भूरे रंग का होता है। इसे ग्रेमिटर कहते हैं। प्रे मस्तिष्क कॉर्टेक्स के नीचे का भाग तंत्रिका तंतुओं एक्सॉन से बना होता है और श्वेत रंग का होता है, जिसे व्हाइट मैटर कहते हैं। प्रे मस्तिष्कीय कॉर्टेक्स में बहुत से विभिन्न गहराइयों के खांचे बने होते हैं। खांचों के उभार को कर्णक गायरस कहते हैं और दबे हुए भाग को परिखा या विदर कहते हैं। ठीक है। इसमें जो ध्यान रखने योग्य है
जो हमारा ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। और ये ब्रेन किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। नर्वस सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, वो हमने पहले देखा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब देख रहे हैं कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें जो ब्रेन है, ब्रेन भी हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड है। वैसे ब्रेन लेफ्ट और राइट है, लेकिन जब हम लोग ब्रेन को जो उसका डायग्राम है उसमें देख रहे हैं, वहाँ क्या है, ये तो साइड हो गए उसके। अब जब सामने से ब्रेन को देख रहे हैं तो क्या है, पहला फोर ब्रेन जिसे सेरिब्रम बोल रहे हैं, फिर मिड ब्रेन और फिर हमारा मेडुला ऑब्लोगेंटा क्या है, ये हिंड ब्रेन है, पश्च मस्तिष्क है। 3 मुख्य दरारें प्रत्येक अर्ध गोलार्ध हाफ पार्ट ऑफ ब्रेन के को 4 खंडों लॉब्स में विभाजित करती है। फ्रंटल लॉब मेमोरी, रचनात्मकता, सजगता। पैराइटल लोब, पैराटिटल पैराइटल है, ई की मात्रा में है, पैराइटल लोब, पैराइटल लॉब टच सेंस, सेंस। एस नहीं, गलत है, सी लिखा है, एस होना चाहिए। ऑक्सीपिटल लॉब आंखों से देखना, आइसोटिलिटी, टेम्पोरल लॉब बोलना, ठीक है। अब देख रहे हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो क्या क्या करने में समर्थ है, मेमोरी, रचनात्मक, सजगता, ये फ्रंटल का पार्ट है, ठीक है। जो आगे वाला मस्तिष्क है वो क्या काम कर रहा है, इसमें मेमोरी होगी हमारी, क्रिएटिविटी होगी और अवेयरनेस यहीं पर होगी। फिर जो पैराइटल लोब है, पीछे वाला जो हमारा दिख रहा है, थोड़ा सा इसके पीछे जा रहा है, उसमें क्या है, हमारे 5 सेंस ऑर्गन जुड़ते हैं, ठीक है, जिनके कारण हम बाहर से मैसेज ले पाते हैं। फिर ऑक्सीपिटल लोब, ये क्या है, जो हमारे अंदर का हिस्सा है और आंखों से कनेक्ट होता है, जिससे हम देख पाते हैं, ठीक है। आंखों से हम नहीं देखते हैं, आंखों के पीछे जो हमारे रेटिना में इमेजेस आती हैं उनमें जो प्रकाश पड़ता है उसके कारण देख पाते हैं, ठीक है। तो उसमें भी क्या जुड़ रहा है, ब्रेन कनेक्ट हो रहा है। यदि ब्रेन से कनेक्शन किसी नर्व का टूट जाए तो आंखें खुली रहेंगी, दिखाई नहीं देगा हमको। फिर है टेम्पोरल लोब, ये क्या है, ये बोलने से संबंधित है, इसमें बोलना, सुनना और भी चीज़ें कनेक्ट हो, क्योंकि जो हमारा बोलने वाला ये वाला हिस्सा है ये किससे संबंधित होता है, कान से भी कनेक्ट होता है। तो बोलना और सुनना एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये क्या है, ये लोब है हमारे, जो फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल लोब किसके हैं, हाफ पार्ट ऑफ ब्रेन के, ब्रेन का जो आधा हिस्सा है उसमें है। अब देखते हैं एक बार पूरा इसको, ह्यूमन ब्रेन, इसमें क्या क्या चीज़ें, स्कल है हमारा, ठीक है, जिसे खोपड़ी बोलते हैं डायरेक्ट। फिर फ्रंटल लोब, देखिए आपके सामने दिख रहा है कि हम अपने आप से टच करते जाएंगे तो समझ में आएगा कि नाक की तरफ का मीन्स हो गया सामने दिख रहा है। फिर इसके बाद इसी में क्या है, थैलमस है, फ्रंटल लोब के नीचे क्या है, थैलमस है हमारा। फिर थैलमस के अंदर कह दें या नीचे कह दें, क्या है, हाइपोथैलेमस है, अभी हमने बताया था सबको। फिर हाइपोथैलेमस से नीचे हमने बोला था, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो यहाँ ब्रेन के अंदर से दिखा रहे हैं सिचुएट, और सामने से देखेंगे तो ये स्थान है। फिर क्या है, इसी में पॉन्स है, जो हमारे कान की तरफ से पीछे वाला हिस्सा जा रहा है। इसके बाद इसी में मेडुला ऑब्लिगेंटा है, जो सीधा नीचे कहेंगे बैक साइड में, पॉन्स, मेडुला ऑब्लिगेंटा। इसके पॉन्स थोड़ा सा आगे आएगा, मेडुला ऑब्लिगेंटा जस्ट पीछे चला जाएगा, जो हमारी गर्दन से होकर स्पाइन में कनेक्ट हो रहा है। फिर स्पाइनल कॉर्ड देखेंगे, वो भी वहीं से कनेक्ट हो रही है, बहुत अंतर नहीं है दोनों के बीच में। फिर देख रहे हैं मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन क्या है, मिड ब्रेन में ही जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो ऊपर है, और मिड ब्रेन, मिड मतलब हुआ जो हमारा फ्रंट ब्रेन है उसमें हमारा ब्रेन आ रहा है, ठीक है, फ्रंट में। फिर हमारा जो मिड वाला पार्ट है ये वाला पार्ट है, और हिंड है पीछे वाला। पहले तो कॉमन चीज़ों को देख ले कि फ्रंट, मिड और जो पीछे सर्वाइकल से कनेक्ट हो रहा है स्पाइन में, ये हमारा हिंड ब्रेन है, पीछे वाला हिस्सा। अब देखेंगे दूसरे साइड से पैराइटल लोब कहाँ है, जो अभी हम लोग देख रहे थे, ऑक्सीपिटल लोब, फिर कॉर्पस कोलोसम, फिर ड्यूरा मैटर जो है हमारा, फिर पिनियल बॉडी को देखेंगे कि पिनियल बॉडी कहाँ आ रही है। देखेंगे जो हाइपोथैलेमस है उसके जस्ट बराबर से कनेक्ट हो रही है पिनियल, ठीक है। अभी हमने जब बताया था, हमने कहा था कि इसकी सिचुएशन इसी से बिल्कुल जुड़ी हुई है, पिट्यूटरी के नीचे है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए साहब।
सेरिब्रम क्या है? फिर हमने देखा सेरिब्रम आगे वाला हिस्सा है, सेरिबेलम पीछे वाला हिस्सा है जो हमारे स्पाइनल से ऊपर जा रहा है। इसको ध्यान से देखेंगे और अपने आप को चेक करेंगे, अपने मस्तिष्क को इसके माध्यम से चेक करने का प्रयास करेंगे। सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट? इसका ले लेंगे सब, एक इसका लेंगे स्क्रीनशॉट, ताकि आप कनेक्ट कर पाए कि किस लोब में क्या कनेक्ट है, क्या मैटर डिफाइन किया गया है। एक मिनट। अब पढ़ेंगे कृष्ण जी। प्रमस्तिष्क के कार्यात्मक क्षेत्र, संवेदी क्षेत्र, सेंसरी एरिया, यह मध्य दरार सेंट्रल सेल्कस के ठीक पीछे पैराटिटल लॉब में स्थित क्षेत्र होता है। यहाँ पर वेदना, शीत, ताप, दबाव एवं स्पर्श, पेशी तथा जोड़ों पर संवेदना की अनुभूति होती है। प्रेरक क्षेत्र, मोटर एरिया, यह मध्य दरार के ठीक सामने फ्रंटल लॉब में स्थित क्षेत्र होता है। यहाँ से ऐच्छिक पेशियों में संकुचन होना आरंभ होता है तथा उनकी गतियों को नियंत्रित करता है। प्रेरक पूर्व क्षेत्र, यह पेशियों की गति के बीच समन्वय स्थापित करने से संबंधित होता है। ब्रोकाज क्षेत्र, यह क्षेत्र ब्रोकाज एरिया, यह क्षेत्र बोलने से संबंधित होता है। वाणी क्षेत्र, स्पीच एरिया, इसी क्षेत्र में बोले गए शब्दों को ग्रहण किया जाता है। दृष्टि क्षेत्र, विजुअल एरिया, इसमें वस्तुओं के चित्रों एवं अन्य दृष्टि संबंधी संवेदों को ग्रहण किया जाता है तथा उनका विश्लेषण किया जाता है। श्रावणीय क्षेत्र, यहाँ पर ध्वनि केंद्र ग्रहण किए जाते हैं और उनका विश्लेषण होता है। स्वाद क्षेत्र, टेस्ट एरिया, इसमें स्वाद संवेद ग्रहण किए जाते हैं और उनका विश्लेषण किया जाता है। गंध या घ्राण क्षेत्र, स्मेल एरिया, इसमें गंध संवेद पहुंचते हैं और उनका विश्लेषण होता है। मीन समझ में? प्रमस्तिष्क जो मेन मस्तिष्क है वो क्या काम कर रहा है? जो 5 सेंस ऑर्गन्स है उनके माध्यम से मैसेज लेना है। ठीक है, हाइपोथैलेमस का क्या काम है? मैसेज लेना। हाइपोथैलेमस उसी से कनेक्ट है, वो ग्लैंड है और उससे फिर हमारे हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं। सेंसरी एरिया और मोटर एरिया, सीमा मैम बताएंगे। जब मैसेज स्पाइन से ब्रेन को जाता है तो सेंसरी नर्व्स के थ्रू जाएगा या मोटर नर्व्स के थ्रू? जिनको जिनको पता हो सेंसरी नर्व्स के थ्रू जाएगा। और जब मैसेज आएगा वापस मोटर नर्व से। ठीक है, ठीक है, क्योंकि सेंस के माध्यम से जा रहा है मैसेज, तो सेंसरी नर्व्स क्या हो गए? स्पाइन से मैसेज ब्रेन को सेंसरी नर्व्स के थ्रू जाएगा और मोटर नर्व्स के थ्रू वापस मैसेज रिले कर दिया जाएगा और फिर उसी के जो मैसेज आया है ब्रेन के थ्रू उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी, बिहेव करेगी। बेसल गैंग्लिया, प्रत्येक प्रमस्तिष्कीय अर्व गोलार्ध में कार्परा कैलोमस के नीचे श्वेत द्रव्य में धसे हुए पूरे द्रव्य में कुछ छोटे छोटे पिंड होते हैं जिन्हें बेसल गैंग्लिया कहा जाता है। इनका मुख्य कार्य गति का समन्वय, बीच वाले पार्ट को छोड़ दिए, समन्वय कनेक्ट हो रहा है, गति का समन्वय और शरीर की समस्थिति बनाए रखना है। इनमें विकार उत्पन्न होने से हाथ पैरों में झटकेदार गतियां और अस्थिरता पैदा हो जाती है। थैलेमस, प्रत्येक कल देखेंगे, इसके आगे कल देखेंगे, लेकिन आपके पास कुछ वीडियो शेयर होंगे और लगभग जो कल की क्लास है उससे पहले आप जो सिस्टम है, आप जितने 11 सिस्टम हैं इन सब के वीडियोस आ जाएंगे। कल का आपका होमवर्क है, प्रॉपर वीडियोस को देखेंगे और अपनी बॉडी से माइंड से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जब आपके पास वीडियोस पहले आप देख लेते हैं तो कॉन्सेप्ट को पढ़ने से वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक, और पढ़ने के बाद वीडियो देखेंगे तो उतना सरल नहीं होता है। वीडियो देख कर पढ़ेंगे तो फिर सरल है, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी जब तक आप खुद में फील नहीं करेंगे तब तक ये बस पढ़ेंगे और भूल जाएंगे।
तो कल आप सबके पास वीडियोस पहले ही, अभी हो सकता है रात में ही शेयर कर दी जाए, तो सभी लोग प्रॉपर देख लेंगे इनको, ठीक है। ये सबका होमवर्क है। सीमा मैम कुछ पूछ रहे हैं? नहीं दीदी, आपने अभी लास्ट में कही दिया वीडियोस रात में आ जाए या मॉर्निंग में आ जाए तो हम लोग सही से देख पाते हैं। आज 6:20 पे आए तो देख ही नहीं पाए ठीक से। ठीक है, वो किसी कारण से रह गया था, वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमारी हेमंत भैया की, लगा कि भेज दिया है, ठीक है। तो कल आपके पास सब समय से पहुंचेंगे। तो आपको क्या करना है कि ध्यान ये रखना है कि किसी भी तरीके का अब उसमें ये नहीं करना, आलस नहीं करेंगे, आराम से सारे वीडियोस को एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, इवन उनके नोट्स बना लेंगे। नोट्स का मतलब प्रॉपर नहीं बनाना, केवल की नोट्स बनाना है कि किस सिस्टम में कौन से ऑर्गन कनेक्ट होते हैं और पर्टिकुलर जो ऑर्गन है उसका अपना फंक्शन क्या है, ठीक। और उस फंक्शन को अपने आप में फील करेंगे। कभी भी जो ज्ञान केवल पेपर्स में पढ़ा जाता है उसका कोई मूल्य नहीं होता है जब तक वो आपके जीवन का हिस्सा ना बने, ठीक है। बार बार इस बात को बहुत प्रेशर देकर बोलते हैं, अदरवाइज एनाटॉमी फिजियोलॉजी अब इससे सरल पढ़ना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक है। जितना हम सरल पढ़ा सकते हैं बस वो सबसे नीचे वाला स्टैंडर्ड लिया हुआ है। तो इसलिए हिंदी इंग्लिश तो कहीं थोड़ा थोड़ा यूज़ करें ताकि कहीं कोई ऐसा ना लगे कि हम नहीं समझ पा रहे हैं। और फिर वीडियो देखते हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा कि वहाँ पर इंग्लिश वाले भी टर्म जुड़े, तो जिनको हिंदी इंग्लिश कहीं प्रॉब्लम हो रही है वो दोनों ही मिक्स हो जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो कल का होमवर्क सभी को बताओ, बोलेंगे रिमा जी? मैम जैसे हमने थोड़ा लेट क्लास ज्वाइन किया था ना, तो स्टार्टिंग में सेल की एक वीडियो आपने शेयर किया था, तो वो हमसे मिस हो गया क्योंकि ग्रुप ने लेट ज्वाइन किया। और सेल का जो फर्स्ट डे का अगर वीडियो अगर सहपाठी में से किसी ने भी अगर शेयर कर दिया तो अच्छा वो कंप्लीट हो वीडियोस भी जाएगी। शेयर हो जाएंगे और आपको जो पहले की रिकॉर्डिंग है वो मिल जाएगी, ठीक है। Thank you, दे मैम। देंगे, ठीक है। चलिए, और अगर नहीं मिले बाई चांस तो ग्रुप में एक मैसेज कर देना, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग की जस्ट क्लास है, कहीं भी कुछ लगे कि हम नहीं कर पाए तो आप एक मैसेज कर देना हमको, ठीक है। चलिए जी सब मैम। बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes। पहली बात सुन ले सब लोग ध्यान से।